अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे कि इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन। मतलब इसका यह है कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी ये जो बॉडी है इसका इमेज लेंस की दूसरी तरफ जो बन रहा है वो इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। तो आपको अपनी इमेज के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले सारी रे डायग्राम ड्रा करें, जैसे पीछे वाली वीडियोस में हमने सारी की सारी डायग्राम्स को ड्रा करके देखा था कि इमेज कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे इमेज को ड्रा किए बगैर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे बॉडी का इमेज बनेगा, कहाँ पर बनेगा, उसकी हाइट क्या होगी, सब कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं इंशाल्लाह। यह है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो लेना चाहते हैं तो सर्च बार पर टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इमेज लोकेशन बाय लेंस इक्वेशन के कैसे आप लेंस को यूज़ करते हुए अपनी इमेज के बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम पहले क्या करते थे कि अगर किसी की इमेज हमने चेक करनी है कि कैसी बनेगी तो हम उसकी रे डायग्राम बनाते थे, जैसे कि आपके सामने अभी मैं बनाऊंगा। लेट्स सपोज कोई बॉडी मेरी 2F पर है और मैंने देखना है कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, तो मुझे रे डायग्राम बनाना पड़ेगी। कैसे कि एक रे आएगी, लेंस से टकराएगी, इस फोकस में से गुजर जाएगी, एक और रे आएगी जो इसके मिड में से गुजरकर स्ट्रेट चले जाएगी। जहाँ पर ये दोनों रेज मिलती हैं वहाँ पर मेरा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। और यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इस बॉडी का जो साइज़ है इमेज का उतना ही इस बॉडी का जो साइज़ है उतना इसके इमेज का साइज़ बना। तो ये सारा काम थोड़ा मुश्किल होता है, बार बार डायग्राम बनाना, और इसमें एक्यूरेसी भी कम होती है। तो एज कम्पेयर टू कि आप रे डायग्राम बनाकर चेक करें, आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। आप इसकी मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि बॉडी का जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा, उसका साइज कितना होगा। अब लेंस फॉर्मूला होता क्या है? लेंस फॉर्मूला आपके पास ये है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यही आपका लेंस फॉर्मूला है। और मिरर फॉर्मूला भी यही था, क्योंकि ये जो फॉर्मूला ये लेंस और मिरर दोनों के लिए बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर एफ, पी और क्यू का क्या मतलब है, पहले आपको ये समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एफ की। एफ का मतलब है कि जो लेंस आप यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ। ठीक है, एफ का मतलब है फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ ये होती है कि सेंटर से लेकर जहां तक बॉडी का फोकस होता है वहां तक की जो लेंथ होती है उसको हम कहते हैं ये हमारा फोकल लेंथ है, एफ आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मूले में ये जो P लिखा हुआ है, P का क्या मतलब है? P का मतलब है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट मेरा खड़ा हुआ है, यहाँ से ऑब्जेक्ट से लेकर जहाँ तक ये मेरा लेंस है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं P। और लास्ट में देखते हैं कि ये जो Q लिखा हुआ है, Q का क्या मतलब है? Q का बेसिकली मतलब ये है कि ये जो आपका इमेज बना, इस इमेज का आपके लेंस से जो फासला है, यहाँ से लेकर ये आपका लेंस था, यहाँ तक जो फासला होगा ना, ये सारे डिस्टेंस को हम कहेंगे Q। ओके, तो इमेज का डिस्टेंस होता है Q, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो होता है P, और फोकल लेंथ का मतलब होता है कि फोकस का लेंस से जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। उम्मीद है कि आपको इनका समझ आया होगा कि ये P Q F क्या है। अब ये जो P Q F है, ये कहीं पर हमें इनकी वैल्यूज को कहीं पर पॉजिटिव लेते हैं, कहीं पर नेगेटिव लेते हैं। इसी तरीके से P की वैल्यू भी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और Q की भी कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव वैल्यूज ली जाती हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने P को प्लस लेना है, नेगेटिव लेना है, या किसी को भी Q P F को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है? इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, साइन कन्वेंशन में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि P Q F को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फोकल लेंथ के बारे में, स्मॉल एफ के बारे में। तो फोकल लेंथ, सबसे पहली बात कि आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी फॉर कन्वर्जिंग लेंस।
मतलब अगर आप कोई कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो, उस केस में आपने एफ को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि अगर तो आपका लेंस कन्वर्जिंग है तो एफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इसका उल्ट क्या होगा कि एफ इज नेगेटिव फॉर डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपके पास कनकेव लेंस है तो एफ फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये होता है कनकेव लेंस, इसके लिए एफ नेगेटिव होगा। और ये होता है कन्वेक्स लेंस, इसके लिए एफ पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हमने अपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में, यानी कि पी के बारे में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप समझते हैं कि लेंस से लेकर आपके ऑब्जेक्ट तक का ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं पी। तो अब देखते हैं कि ये कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। तो मैं एक बार डायग्राम से बता दूं, अगर तो आपकी बॉडी आपकी लेफ्ट साइड पर है तो फिर आपने पी को पॉजिटिव लेना है। और अगर आपकी ये जो बॉडी है लेफ्ट साइड की बजाय कहाँ पर मौजूद हो, यहाँ पे कहीं पर राइट साइड पर मौजूद हो, तो फिर आपने पी क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ओके, तो अगर तो आपकी बॉडी राइट साइड पर है, राइट साइड का मतलब होता है ये वाली साइड, अगर इस साइड पे बॉडी पड़ी होती है हमारी इस तरीके से, तो फिर हम इसके लिए जो पी है वो नेगेटिव लेते। और अगर आपकी बॉडी इस साइड पे मौजूद होगी लेंस के लेफ्ट साइड पे, तब उस केस में आपने हमेशा पी को पॉजिटिव लेना है। यही बात लिखी हुई है कि P is positive if the object toward the left side of the lens, it is called real object। ठीक है, तो अगर तो आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर है तो P पॉजिटिव होगा, और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रियल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और P नेगेटिव कब होगा कि P is नेगेटिव if the object is on the right side of the lens, कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है आपकी राइट साइड पर पड़ा हुआ है तो उस केस में आपके लिए जो P है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ले जी, अब बात करते हैं हम अपने इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस मतलब ये वाला, ये जो डिस्टेंस था क्यू, कि इमेज कहाँ पर जाके बनेगा। अब देखते हैं कि ये कब पॉजिटिव हो कब नेगेटिव होगा। तो पहले डायग्राम से समझे, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है ना, ये कौन सी साइड है आपकी, ये आपके लेफ्ट साइड है। और इमेज इसका कहाँ पे बना, इस साइड पे, ये आपकी कौन सी साइड है, राइट साइड है। अगर इमेज आपका राइट साइड पे बन जाए, अगर आपका इमेज लेंस की राइट साइड पे बन जाए, ये वाली साइड पे, तो उस केस में आपके पास क्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर जहां पर बॉडी खड़ी है उसी ही जगह पर, उसी साइड पर, मतलब अभी बॉडी आपकी लेफ्ट साइड पे खड़ी है और लेफ्ट साइड पे ही कहीं पर इमेज बन जाए, तो उस केस में आपने क्यू हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ओके, तो अगर तो आपका इमेज जो बन रहा है वो राइट साइड पे बन रहा है आपकी, तो वो आपके पॉजिटिव इमेज है। और अगर आपका जो इमेज है वो लेफ्ट साइड पे बन रहा है, इस लेंस के लेफ्ट साइड पे ही बन रहा है यहाँ पर ही, तो उस केस में क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही बात हमने लिखी हुई है कि Q is positive for a real image made on the right side of the lens by the real object, कि Q हमेशा पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए अगर वो बने भी कहाँ पर, आपकी राइट साइड पर बने, और रियल इमेज राइट साइड पर ही बनता है हमेशा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बॉडी खड़ी है तो इसका जो इमेज है वो राइट साइड पे बनेगा, तो ये वाला इमेज होता भी रियल है, तो इस इमेज के लिए क्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट कि पॉजिटिव कब होना है। अब देखते हैं नेगेटिव कब होते हैं। क्यू इज नेगेटिव फॉर अ वर्चुअल इमेज मेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, के ये वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा क्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब वर्चुअल इमेज कौन सा होता है कि जो आपकी लेफ्ट साइड पर ही बनता है। मिसाल के तौर पर ये लेंस है मेरा, ठीक है, ये बॉडी खड़ी थी, अब इस बॉडी का जो इमेज है दूसरी साइड पे बनने की बजाय इसी साइड पे ही बन जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे बॉडी खड़ी थी, लेफ्ट साइड पर इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। इस तरह जब होगा, इस तरह का जब इमेज बनेगा, इस तरह के इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, और इसके लिए क्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये बात हमने लिख दी।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये साइन कन्वेंशन समझ आए होंगे और आपको ये बहुत अच्छे से याद रखते हैं, क्योंकि यही सारी बातें एमसीक्यूज पे बनती हैं और यही सारी बातें आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगी। अगर अभी याद करोगे तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपके बहुत ईजी रहेगा आपको याद करना, और न्यूमेरिकल्स में इंशाल्लाह आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। तो इनको अच्छे से याद कर लें। एक साइन कन्वेंशन हमारे मिरर्स के लिए थे और ये वाले किसके लिए, लेंस के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करें। अगर आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।